नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 1 सितंबर 2021 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर अटैम्प्ट कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे का क्विज़ था, हु इनॉग्रेट्स मेंस्ट्रुअल हाइजीनिक प्रोजेक्ट माई पैड माई राइट फ्लैग ऑफ मोबाइल ATM वैन इन त्रिपुरा। तो आंसर हो गया था निर्मला सीतारमन जी ने इसको लॉन्च किया था। ये महिलाओं की जो मेंस्ट्रुएशन समय पर जो पैड की ज़रूरतें हैं उसको पूरी करने के लिए त्रिपुरा में लॉन्च किया गया था। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे फॉर पीपल ऑफ अफ्रीकन डिसेंट इन इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो आंसर हो जाएगा 31 अगस्त को इंटरनेशनल डे फॉर पीपल ऑफ अफ्रीकन डिसेंट मनाया जाता है। यहाँ पर अफ्रीका के लोगों ने इस दुनिया में कितने कंट्रीब्यूशन किए हैं, कितने एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन किए हैं, उसको दिखाने के लिए यूनाइटेड नेशन ने इंटरनेशनल डे फॉर पीपल ऑफ अफ्रीकन डिसेंट 31 अगस्त से मनाने की घोषणा की है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम कुछ डेज़ को रिवाइज कर लें। शायद ये लास्ट टाइम हम अगस्त के डेज़ को रिवाइज कर रहे हैं इतनी डिटेल में, और उसके बाद हम इम्पॉर्टेंट डेज अगस्त के रिवाइज करेंगे पूरे सितंबर। तो वाटर वीक मनाया गया था 23 से 27 अगस्त। वर्ल्ड संस्कृत डे मनाया गया था 22 अगस्त को। इंडिया सेलिब्रेट करता है संस्कृत वीक 19 से 25 अगस्त को। वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे 21 अगस्त को मनाया गया था। अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त को मनाया गया था। सद्भावना दिवस 20 अगस्त को। वर्ल्ड मॉस्क्यूटो डे 20 अगस्त को। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे 19 अगस्त को। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे 19 अगस्त को। PM मोदी ने 14 तारीख को पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे मनाने की घोषणा की है, ये भी याद रखना है। वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे 13 अगस्त को। इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर डे 13 अगस्त को। इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त को। वर्ल्ड एलिफेंट डे 12 अगस्त को। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे 10 अगस्त। वर्ल्ड लॉयन डे 10 अगस्त। नागासाकी डे 9 अगस्त। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन इंडिजीनियस पीपल 9 अगस्त को मनाया गया। नेशनल हैंडलूम डे 7 अगस्त को मनाया गया। हिरोशिमा डे 6 अगस्त को। और मुस्लिम वुमेन राइट्स डे 1 अगस्त को मनाया गया। तो सारे डेज को हमने यहाँ पर रिवाइज कर लिया। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है, हु डेडिकेटेड रिनोवेटेड कॉम्प्लेक्स ऑफ जलियांवाला बाग स्मारक। आंसर हो जाएगा, आप देख सकते हैं तस्वीर में, नरेंद्र मोदी जी ने रिनोवेट कॉम्प्लेक्स जलियांवाला बाग जो स्मारक है उसको करने की घोषणा की है। आपको मालूम होगा कि 13 अगस्त 1990 को गोली कांड हुआ था जलियांवाला बाग में। वहाँ पर 13 तारीख को वैसाखी का जो दिवस था उस टाइम पर लोग इकट्ठे हुए थे और वहाँ पर गोली चला दी गई थी जनरल डायर के द्वारा, और वहाँ पे बहुत सारे लोगों को मारा गया था। तो उन्हीं की याद में जलियांवाला बाग स्मारक बनाया गया है। उसको रिनोव करने के लिए, मतलब दोबारा से सही करने के लिए, कहीं टूटा फाटी हो गई है तो उसको सही करने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने कदम आगे बढ़ाया है। उसके लिए एक प्लान इनॉग्रेट किया है नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर जितने भी स्मारक हुए हैं उनकी बारे में बात करेंगे। तो पहला तो आप जानते हैं नरेंद्र मोदी जी ने रिनोवेटेड कॉम्प्लेक्स जलियांवाला बाग स्मारक डेडिकेट किया है। राजनाथ सिंह जी ने आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट जो कि पुणे में अवेलेबल है, नीरज चोपड़ा स्टेडियम के नाम पर वहाँ का स्टेडियम रख दिया है, वहाँ के स्टेडियम का नाम रख दिया है। गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है भारत सीरीज़ रजिस्ट्रेशन, जो कि गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करता है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट लॉन्चेस ई श्रम पोर्टल को लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर्स और एम्प्लॉयमेंट ने। गवर्नमेंट ने अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम रूल को चेंज किया है। ओहमियम जो एक कंपनी है उसने फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर गीगा फैक्ट्री भारत में लगा दी है। कहाँ लगाई है? बेंगलुरु में। निर्मला सीतारमन जी ने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को लॉन्च किया है। PM मोदी ने इनॉग्रेट किया है सोमनाथ जो एक प्रोजेक्ट है, मतलब यहाँ पर भी रिनोवेशन किया जाएगा सोमनाथ मंदिर का, तो उसको नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है। नरेंद्र सिंह तोमर ने, जो कि हमारे कृषि मंत्री हैं,
उन्होंने वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट रिफर्बिश्ड जीन बैंक लॉन्च ऑर्गेनाइज किया है, इनॉग्रेट किया है। चलिए यहां पर बात करते हैं पंजाब की, क्योंकि पंजाब की हमने काफी दिन हो गए बात ना किए हुए। तो पंजाब यहां पर एक इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है पाकिस्तान के साथ, इंटरनल उसकी बाउंड्री जम्मू कश्मीर के साथ है, हिमाचल प्रदेश के साथ है, हरियाणा और राजस्थान के साथ इंटरनल बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, चलिए अगर आपको मैं बता दूं कि हमारी एक जनवरी से जून तक की एक करंट अफेयर है, जुलाई की मैंने एक वीडियो प्रोवाइड करा रखी है, अगस्त की भी मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। आप इस बुक से जो हमारी ई बुक है सिर्फ 29 रुपए की दी जा रही है, जनवरी से जून तक का करंट अफेयर यहां से कर सकते हैं और बाकी 2 आप वीडियो से भी कर सकते हैं। 600 क्वेश्चंस का बेस्ट क्वेश्चंस का कलेक्शन है और आप इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां से खरीद लीजिएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो पैरालंपिक 2020 जेवलिन थ्रोअर सुमित अंथिल विंस गोल्ड फॉर इंडिया बिलोंग टू विच गेम। भारत के लिए जो पैरालंपिक है वहां के दूसरा गोल्ड आ गया है, वो लाए हैं सुमित अंथिल जो कि हरियाणा राज्य से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और गेम है जेवलिन थ्रोअर। आपने सुना होगा नीरज चोपड़ा जी का, वो भी नॉर्मल जो ओलंपिक होता है हमारा उसमें वो गोल्ड लेकर आए हैं और ये भी जेवलिन थ्रो करते हैं, ये भी भारत के लिए गोल्ड लेकर आए हैं। ठीक है, इससे पहले भी एक गोल्ड आ चुका है, वो महिला है, वो गोल्ड लेकर आई हैं, अवनी नाम है या अनवी, अब मैं आपको बताता हूं, आगे रिवाइज कराता हूं। अमित अंथिल हैं जो कि भारत के लिए सेकंड गोल्ड इस बार का लेकर आए हैं और ये टोटल 5वें नंबर के पर्सन बन चुके हैं जो कि गोल्ड भारत के लिए लेकर आए हैं पूरी हिस्ट्री में। ठीक है, ये भी बात आपको याद रखनी है। जेवलिन थ्रो करते हैं, हरियाणा से बिलोंग करते हैं, इतनी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के प्लेयर 2nd और 3rd नंबर पर रहे हैं। चलिए यहां पर बात करते हैं। तो यहां पर पैरालंपिक पहली लाइन तो आप जानते हैं, दूसरी लाइन है SP सेथुरमन जो कि बार्सिलोना ओपन चेस टूर्नामेंट जीत चुके हैं। मैंने लास्ट डे आपको इसका करंट अफेयर कराया था। पैरालंपिक में निषाद कुमार जो कि सिल्वर मेडल जीते हैं भारत के लिए, हाई जंपर हैं। पैरालंपिक 2020 में ये नाम है अवनी लेकारा जो कि पहली वुमेन बन चुकी हैं जिन्होंने पूरी हिस्ट्री में, आज तक कोई फीमेल ऐसी नहीं थी जो गोल्ड लेकर आई हो पैरालंपिक में, और ये पहली बनी है तो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। वैसे नॉर्मली ये 4th नंबर की बनी है, इनसे पहले 3 लोग गोल्ड लेकर आए थे, चौथी ये हो गई हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और 5वीं हो गए हैं सुमित अंथिल। ठीक है, मैक्स वर्स्टप्पन जो कि बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स को जीत गए हैं। पैरालंपिक 2020 में भवीना पटेल जो कि पहली मेडल, कोई भी पहली मेडल लेने वाली प्लेयर बनी थी, टेबल टेनिस ये खेलती हैं। तेकचंद्र जो कि फ्लैग बेयरर रहे हैं, मरियप्पन थंगवेलु जी की जगह इन्होंने ली थी क्योंकि उनको कोरोना वायरस की वजह से, मतलब कोरोना वायरस के मरीज के कांटेक्ट में आ गए थे, इसलिए उनको कहा आप पार्टिसिपेट ना करें। प्रिंसिपल सिंह पहले इंडियन बन गए हैं जो कि NBA जो टीम जीत गई है, फुटबॉल का एक टूर्नामेंट होता है उसमें पार्टिसिपेट इन्होंने किया, उस टीम के एक सदस्य रहे हैं ये। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। 9 न्यू सुप्रीम कोर्ट जज इंक्लूडेड हाउ मैनी वुमेन्स टेक ओथ। अब आप यहां पर देख सकते हैं नए 9 सुप्रीम कोर्ट के जज को इंक्लूड किया गया है और उसमें से 3 हैं महिलाएं, और यही क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा गया है। तो 3 महिलाएं हैं यहां पर, आप देख सकते हैं, और यहां पर मैं इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताता हूं। तो 9 नए जजों को इंक्लूड किया गया है। वैसे टोटल कितने जज होते हैं तो 34 होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिलाकर। ठीक है, वैसे नॉर्मल जज बात की जाए तो 33 होते हैं और 1 होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिनका नाम है NV रमन्ना, और अभी 9 नए इंक्लूड किए गए हैं जिसमें से 3 महिलाएं हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इस वक्त हमारे NV रमन्ना वो 48 नंबर के CJI हैं, ये बात भी आपको याद रखनी है। सुप्रीम कोर्ट भारत का 26 जनवरी 1950 को इस्टेब्लिश हुआ था, पूछा जाता है एग्जाम में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नोटेड राइटर बुद्धदेव गुहा पासेस अवे बिलोंग टू विच स्टेट। तो आंसर हो जाएगा ये वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं और बहुत प्रख्यात बंगाली भाषा के राइटर हैं, और इसलिए इनका नाम याद रखना है क्योंकि बहुत ज़्यादा फेमस है ये। ठीक है, यहाँ पर वेस्ट बंगाल की बात हुई है तो चलिए उसके स्टेट को भी रिवाइज कर लेते हैं। इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 26 जनवरी 1950 को, कैपिटल है कोलकाता, डिस्ट्रिक्ट है 23,
गवर्नर है जगदीप धनखड़, चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, लेजिस्लेचर इनका यूनिकैमरल है जहां पर 294 सीट्स हैं, लोकसभा में 42 सीट्स हैं, राज्यसभा में 16 सीट्स हैं, हाई कोर्ट इनका कलकत्ता में अवेलेबल है जो कि अंडमान निकोबार को भी कवर करता है। बक्सा नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क, जलदपारा नेशनल पार्क, न्योरा वैली नेशनल पार्क, सिंगलीला नेशनल पार्क और सुंदरवन नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क्स हैं। अगर मैप में जाने तो बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ी बाउंड्री वेस्ट बंगाल बनाता है। बांग्लादेश के साथ 5 राज्य अपनी बाउंड्री बनाते हैं, ये भी बात आपको याद रखनी है। वेस्ट बंगाल के साथ उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम, असम, ये जितने स्टेट्स हैं अपनी बाउंड्री बनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ HSBC एशिया। तो इस बैंक का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन अपॉइंट किया गया है? तो आंसर हो जाएगा रजनीश कुमार, जो SBI के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, उनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चुना गया है HSBC एशिया बैंक का। ठीक है, HSBC की फुल फॉर्म है हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। इसके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रजनीश कुमार चुन लिए गए हैं जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व चेयरमैन, पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, साथ साथ इनको ऑडिट कमेटी एंड रिस्क कमेटी ऑफ कंपनी का भी चुना गया है। जो HSBC में ऑडिट कमेटी और रिस्क कमेटी का भी एक सदस्य चुना गया है, ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, HSBC के CEO हैं पीटर वोंग, HSBC के फाउंडर हैं थॉमस सदरलैंड और HSBC को 1865 में इस्टेब्लिश किया गया था। आगे बात करें तो स्ट्रॉट बिनी अनाउंसेस रिटायरमेंट बिलोंग टू विच गेम। तो स्ट्रॉट बिनी, अब आप यहां पर तो देखकर पहचान गए होंगे कि क्रिकेट से बिलोंग करते हैं, और भारत में अगर आप क्रिकेट फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप इनको नहीं जानेंगे। बहुत छोटा करियर रहा है, इंटरनेशनल बहुत छोटे गेम खेले हैं, लेकिन अगर आप IPL और वगैरह फॉलो करते हैं तो वहां पर ये चर्चित हैं। राजस्थान के लिए IPL में खेलते थे, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। स्ट्रॉट बिनी भारत के लिए भी खेले हैं, भारत के लिए 459 रन और 24 विकेटें ली हैं, ऑलराउंडर रहे हैं ये। और इनके पिताजी थे रॉगर बिनी या रॉजर बिनी, जो भी आप कहना चाहें। तो रॉगर बिनी जो थे वो स्ट्रॉट बिनी के फादर थे, और रॉजर बिनी जो 1983 में वर्ल्ड कप जीती थी ना टीम, उसके प्लेयर भी रहे थे। और जब स्ट्रॉट बिनी को सिलेक्ट किया गया था उस टाइम पर ये सिलेक्टर भी थे, इसलिए उस टाइम पे जब ये सिलेक्ट हुए थे तो कहा जा रहा था कि इतने इनसे भी बढ़िया बढ़िया प्लेयर हैं, उनको क्यों नहीं सिलेक्ट किया गया, इनको सिलेक्ट कर लिया गया। तो चलिए, ये बात तो इंटरनल है, हटाइए। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, विच कार्ड मेकिंग कंपनी लॉन्चेस हैशटैग फॉलो पेमेंट डिस्टेंसिंग कैंपेन। तो यहां पर ये जो कैंपेन है ये किसने चलाया है? तो ये है रुपे ने चलाया है। रुपे जो हमारे ATM कार्ड वगैरह बनाते हैं, इन्होंने इसको चलाया है। ठीक है, अभी क्यों चलाया है? ये इसलिए चलाया गया है कि भाई जो लोग हैं कैश फ्लो कम करें, क्योंकि कैश फ्लो करने से क्या होता है कि हम कांटेक्ट में आते हैं लोगों के, और कोरोना वायरस का समय चल रहा है तो कोरोना वायरस होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए इस कैंपेन के थ्रू ये कह रहे हैं कि ज़्यादातर आप हमारे कार्ड्स यूज़ करें, क्योंकि ज़्यादातर में हमने आपको ऐसी सुविधाएं दे रखी हैं, कम पेमेंट आप करते हैं तो कोई चार्ज नहीं लगता है, तो हमारे कार्ड को यूज़ करेंगे तो ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा और कोविड-19 से भी आप बचे रहेंगे। इसीलिए फॉलो पेमेंट डिस्टेंसिंग जो एक इनका कैंपेन है वो रुपे ने चलाया है, और जिससे कि आप कार्ड वगैरह ऑनलाइन जो बैंकिंग है उसका ज़्यादा यूज़ करें। ठीक है, इस कैंपेन के थ्रू बताया जा रहा है। आगे बात करते हैं, हु कमीशंस इंडिजीनियसली बिल्ड ICGS विग्रह। तो आंसर हो जाएगा राजनाथ सिंह जी ने, जो कि हमारे रक्षा मंत्री हैं। उन्होंने भारत में जो बना हुआ, भारत का स्वयं बना हुआ विग्रह, उसको कमीशन किया है। कहाँ कमीशन किया है? तो चेन्नई के तमिलनाडु में इसको कमीशन किया गया है, और राजनाथ सिंह जी ने इसको कमीशन किया है। बनाया किसने था? तो आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में विजाग करके एक इनकी कोस्टलाइन या कह लीजिए कंपनी है नेवी की, वहाँ पर इसको बनाया गया है। वहाँ पे यही सब बनते हैं, जो हमारे जहाज वगैरह होते हैं वहाँ पर बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं आज के क्विज़ की। तो आज का क्विज़ है, और नरावने साहब हमारे नेवी के चीफ हैं इस वक्त। अगर बात की जाए आज के क्विज़ की, तो फर्स्ट इंडियन वुमेन
टू विन अ गोल्ड मेडल एट पैरालंपिक बिलोंग टू विच गेम। तो आपको मैंने वैसे आंसर इसी वीडियो में बता रखा है, तो आपको बताना है कि वो किस गेम से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और जितनी डिटेल है सारी डिटेल आपको कमेंट बॉक्स में लिख देनी है उनके बारे में। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एटलीस्ट 10 से 12 लोगों को आप शेयर करेंगे, ये आपसे मैं उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद।